अरे ये क्या अनीता, तू बाजार से फिर बासी सब्जी उठा कर ले आई। अरे हमें ऐसी सब्जियां खिलाकर जल्दी मारने का इरादा है क्या? क्या माँ जी, अब तो आपको हमसे लड़ने का इरादा ही चाहिए। घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये सब्जी बासी है या ताजी। हाँ हाँ रहने दे, वैसे भी तुझसे कौन जीत पाया है बहस करने में। चलो अब जो भी ली हो वो बना लो, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी। अनीता रसोई में जाके खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जब मोहन काम से घर लौटता है तो वो काफी दुखी लग रहा होता है। इसे देख अनीता उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं अनीता, तुम तो जानती हो जिस दोस्त के पास मैंने कमाई डाली थी वो सब पैसे लेकर भाग गया है। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो जीवन भर की कमाई वहां पर लगाई थी। पुलिस में रिपोर्ट लगवा दी है। अगर वो ना मिला तो हम सब तो तबाह हो जाएंगे। वो कमेटी के पैसे मैंने निशा यानी ननद जी की शादी के लिए रखे थे। अगर पैसे ना मिले तो निशा जी की शादी टूट जाएगी और पूरे गांव में बदनामी होगी, वो अलग। ये चिंता तो मुझे भी सताए जा रही है। उनकी ये सारी बातें अनीता की सास सुन लेती है। अरे ये क्या हुआ, ये सब इस कलमुई की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें वो कमेटी डालने के लिए कहा था। बड़ा कहती थी कि उस पैसे से बढ़कर मिलेंगे। अब हो गया सत्यानाश। अरे अब क्या होगा, मेरी बेटी की बारात तो दरवाजे से लौट जाएगी और मेरी बेटी बिन ब्याही कुंवारी रह जाएगी। उफ माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चलता और ना ही मोहन की इतनी आमदनी थी कि वो घर खर्चे के साथ 3 महीने में भी अच्छी बचत कर सके अपनी बहन के लिए। फिर एक दिन, मुझे तो नहीं लगता कि इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, ये घर बेच दो। ये क्या कह रहे हैं माँ जी? अगर घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पे? तो कोई सोने की खदान अब मिलने से रही। इसके अलावा अब मुझे कोई चारा नजर नहीं आ रहा। देखो, अच्छा रिश्ता मिला है निशा के लिए और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। और सरला का डर भी सही था। लड़का बैंक में जॉब करता था और अच्छा कमाता था। वो जानती थी ऐसा लड़का इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन सुनीता भी ये बात जानती थी कि घर चला गया तो इनके फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन अनीता सब्जी लेने मंडी गई। उसने देखा एक औरत ठेले पर सब्जियां बहुत सस्ती बेच रही थी। अनीता उसके पास गई। बहन, ये सब्जी तो आप बहुत सस्ती भाव बेच रही हो। क्या करूं बहन, पति का साया सर से उठ गया है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। आज सरकार से मिली कुछ राशन का सामान बेचकर ये सब्जियां खरीदी है और 4-5 रुपए के मुनाफे में बेच रही हूँ। ज्यादा कमाई नहीं हुई, लेकिन पेट भरने लायक पैसे आ ही जाएंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए जी, मैं भी बाजार में जाके सब्जियां बेचूंगी। आज जब मैंने बाजार में जाके देखा तो एक औरत सब्जियां बेच के अपना घर चला सकती है, तो मैं अपनी ननद के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ सकती? क्या सब्जियाँ? हमारी नाक कटवाएगी। क्या कहेंगे लोग, कैसी मजबूरी आ पड़ी। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी इनके पड़ोस से एक औरत आती है। कैसी हो सरला, मैं अब अपने बेटे के साथ शहर जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई थी, लेकिन वो अभी छोटी छोटी हैं। मैं चाहती हूँ कि अनीता इनकी देखभाल करे और इन्हें बेचकर अपना काम शुरू करे। अब तो हम शहर में रहेंगे और पीछे से खेत बंजर ना हो जाए। तुम लोग इस पर कुछ ना कुछ खेती करते रहना। अनीता की मानो मुराद पूरी हो गई। उसने अब सुलोचना के खेत में पानी देना शुरू कर दिया। फिर 2 दिन बाद वो कुछ सब्जियां लेकर बाजार में निकल पड़ी। आइए आइए, बाजार में ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाइए। ताजी ताजी सब्जियां देखकर ग्राहक उसके पास दौड़े आए। अरे वाह बहन जी, तुम्हारी सब्जियां ताजी ताजी और भरी भरी है। पालक और गोभी कैसे भाव में दिए? आज मेरे काम का पहला दिन है। आज सारी सब्जियों का दाम सिर्फ 30 रुपए किलो है। अरे वाह, 30 रुपए किलो, फिर तो मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगी। पहले दिन ही उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसका खिलता चेहरा देख उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। और इतनी जल्दी क्यों लौट आई? लगता है तेरी सारी सब्जियां बिक गई। हाँ माँ जी, आप बस देखना, निशा की शादी बड़े धूमधाम से होगी। अब 2 महीने ही बचे हैं, देख लेते हैं तो कितना कमा लेगी। माँ जी, निशा की शादी की जिम्मेदारी हम सबकी है। ओहो, अब तू क्यों मुंह लटका के बाहर घूम रही है? अम्मा, सूरज का फोन आया था और वो कह रहे थे कि बारात का सामान बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए।
वो भी एसी वाले होटल में। इनकी किसी बात का जवाब ही मैं नहीं दे पाई। तुम घबराओ नहीं, इनसे कह देना कि बारात का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन फिर वो सुबह ताजी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रखकर सब्जियां बेचने चली आई। इस दिन इसकी ताजी सब्जियां जल्द बिक गई। अगले दिन सब इसकी सब्जियों के इंतजार में थे। अब इसने मंडी वालों से राब्ता और खेत से डायरेक्ट सब्जियां इनको देने लगी। इसकी कमाई में इजाफा होता चला जा रहा था। इन्होंने निशा की शादी का इंतजाम बहुत अच्छे से किया। किस्मत को कैसे पलटा जा सकता था, ये सब उसने साबित कर दिया। ये देखकर उसकी सास हैरान हो गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बहुत तेज बारिश हो रही होती है, पर फिर भी राहुल और राघव दोनों भाई खेतों में काम करते रहते हैं। सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे तो खेतों में काम भी नहीं कर पाएंगे। सही कहा भैया। राहुल और राघव दोनों ऐसा सोचकर अपना काम खत्म करते हैं और शाम को वापस घर लौट आते हैं। वो पूरी तरह भीगे होते हैं और उनके हाथ पैर पर मिट्टी लगी होती है। अरे बेटा, तुम दोनों आ गए। बारिश की वजह से तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो रखी है। संजना, ओ संजना, जरा मेरे बेटों के लिए सूखा तौलिया तो लेकर आओ। निर्मला के कहने पर उसकी बड़ी बहू संजना सूखा तौलिया लेकर आती है। शुक्रिया भाभी। नेहा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अंदर कमरे में है। राघव मुंह हाथ धोकर कमरे में चला जाता है। इधर बूढ़ा पिता राहुल से कहता है, बेटा, तू मेरी दवाई लेकर आया है या नहीं? माफ करना पिताजी, दवाई नहीं लेकर आया। मालिक ने अभी पैसे नहीं दिए। कल पैसे मिल जाएंगे तो मैं ले आऊंगा। राघव अपनी पत्नी के पास कमरे में आता है। अरे नेहा, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पेट में दर्द हो रहा है। बस कुछ दिन और। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे तो सबसे पहले तुम्हें हॉस्पिटल में डॉक्टर से चेकअप करवाने लेकर जाऊंगा। तभी बाहर से संजना सभी को बाहर से खाने के लिए आवाज देती है। संजना के बोलने पर राघव अपनी पत्नी नेहा को लेकर बाहर आ जाता है और सभी घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। अगले दिन राघव और राहुल फिर से काम करने अपने सेठ के पास चले जाते हैं। देखो, सभी किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। सभी अपने हिस्से का पैसा लेकर अपने घर चले जाओ और कल से कोई नया काम ढूंढ लो। फिर राघव और राहुल अपने पैसे लेकर घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये क्या हो गया भैया? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? मैं तो बस यही सोच रहा हूँ, इन चंद पैसों में तो गुजारा नहीं होने वाला। क्यों ना हम शहर चलें, वहीं कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। हमारे पीछे बरसात में हमारे घर वालों का क्या हाल होगा? अरे जब इतनी परेशानियों का सामना कर लिया तो थोड़ी सी और सही। राघव और राहुल घर आ जाते हैं और उसी वक्त बहुत तेज तूफान आने लगता है और साथ ही बारिश शुरू हो जाती है और बारिश का पानी घर के अंदर टपकने लगता है। हाय, ये छत टपकने लग गई। फिर सारा राशन गीला हो जाएगा। कभी भी गरीबों के साथ अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं माँ, मैं और राहुल छत जोड़ देंगे। राहुल और राघव बाहर आकर छत की मरम्मत करने लगते हैं। थोड़ी देर की मेहनत से घर में पानी आना बंद हो जाता है। अम्मा, अब बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आज सुबह से किसी ने भी कुछ नहीं खाया क्योंकि गैस खत्म हो गई है। अब क्या ही करें, गैस भी खत्म हो गई और बारिश भी हो रही है बाहर। ये देखकर राहुल राघव को गैस डलवाने के लिए पैसे देता है। राघव थोड़ी ही देर में गैस लाकर संजना को दे देता है, जिसके बाद संजना खाना बनाती है। अब घर की सारी परेशानियां देखकर राहुल और राघव दोनों ही घर में अपने शहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। घर की परेशानियां दूर नहीं हो रही। अगर ऐसे करने से पैसे घर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं, तुम दोनों शहर चले जाओ। फिर राहुल और राघव शहर चले जाते हैं और अपने लिए काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके जाते ही घर में बहुत परेशानियां आने लगती हैं। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, घर वालों को क्या बनाकर खिलाऊं। 1 से 2 दिन हो जाते हैं और किसी ने कुछ नहीं खाया होता। सभी भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी गुड्डू आकर अपनी माँ से कहता है, अम्मा, अब बहुत भूख लगी है, कब तक हमें ऐसे भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं कुछ करती हूँ, तुम घर में ही रहो।
संजना ऐसा बोलकर आस पड़ोस के घरों में जाती है और उनसे खाना मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता, जिसके चलते संजना को बहुत बुरा लगता है। ये कैसी दुनिया है जो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। लोगों के यहाँ भीख मांगने से तो अच्छा है कि मैं कहीं नौकरी कर लूं। संजना ऐसा कहकर सेठों के घर में नौकरी ढूंढने जाती है। बहुत जगह ढूंढने के बाद उसे एक कोठी में नौकरी मिल जाती है। देख, 3,000 से 1 रुपये ऊपर नहीं दूंगी। और तुम्हें पता है ना घर में क्या क्या काम करने होते हैं। बर्तन, झाड़ू, पोछा, सफाई, खाना भी तुम्हें ही बनाना होगा। अब मालकिन, आप बस मुझे काम दे दीजिए, जो कहेंगी मैं कर लूंगी। संजना ऐसा कहकर कोठी में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन अभी महीना पूरा होने में बहुत समय था और इधर भूख से उसके घर वाले सभी तड़प रहे थे। एक दिन वो यहाँ अपनी मालकिन के घर काम पर जाने वाली होती है कि अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और इधर नेहा भूख से बेहोश हो जाती है। छोटी बहू को क्या हो गया? एक तो इसकी तबीयत नहीं ठीक, ऊपर से इसे खाने को कुछ नहीं मिला। पर संजना, तू तो कुछ कर। माँ जी, मैं आज ही अपनी मालकिन से पैसे मांग कर लाऊंगी। संजना ऐसा सोचकर काम के लिए बारिश में भीगते हुए निकल जाती है और भीगते हुए अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। अरे ये क्या, तुम तो सारी भीगती हुई आई हो संजना। मालकिन जी, मेरे पास समय नहीं है, घर में सब भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिए। मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोल रखी है। हाँ, जब तुम आओगी पैसे मांगोगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारा महीना जब होता है तभी पैसे मिलेंगे। अगर उससे पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। संजना रोती हुई वापस आ जाती है और एक नदी के किनारे आकर रोने लगती है। अब क्या करूं, क्या खिलाऊं अपने घर वालों को? सभी भूखे प्यासे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो ऐसा बोल रही होती है कि नदी के पास उसी घास के साथ पालक साग उगा हुआ नजर आता है। अरे, लगता है बारिश की वजह से यहाँ उग गया है। संजना उसे तोड़कर अपने साथ लेकर चलती है। तभी उसको एक आटे की दुकान के पास आटे का चोकर थैली में नजर आता है, तो वो उसे लेकर घर आती है। भाभी, आप ये सब क्या लेकर आ गई हो? ये घास फूस? ये है पालक साग। हाँ, आज इसी की रोटी और साग बनाकर सभी को खिलाऊंगी। अरे बहू, तू क्या कर रही है? इस घास फूस को कौन खाएगा? माँ जी, ये सबको बहुत पसंद आएगा। घर में घास खत्म हो गई थी तो संजना चूल्हे पर खाना बनाती है, फिर वो सभी को खिलाती है। सबको बहुत पसंद आता है। अब वो रोज पालक घास लेकर आती और बनाती। फिर बरसात के खत्म होते ही राहुल और राघव वापस आ जाते हैं और काफी पैसे कमा कर लाते हैं। फिर उनकी परेशानियां खत्म हो जाती है। फिर वो सारा परिवार खुश खुश रहने लगता है।